अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़हीर और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब खैर और आफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने जा रही है जो कंप्यूटर साइंसेज में अपना कैरियर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोग कंप्यूटर साइंसेज की फील्ड में अपना कैरियर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप लोगों को कौन सी डोमेन चूज करनी चाहिए, वेब डेवलपमेंट या फिर डिजिटल मार्केटिंग। वेल फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि वेब डेवलपर क्या होता है और डिजिटल मार्केटर क्या होता है। वेब डेवलपर्स जो होते हैं वो हमारे पास वेबसाइट डेवलप करते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और इसी तरह की बहुत सी प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं। और इसी तरह से जो डिजिटल मार्केटर होता है वो इन प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाता है, मींस दैट वो कस्टमर्स तक पहुंचाता है। तो दोनों फील्ड्स आपस में बहुत इंटरकनेक्टेड हैं। तो कुछ पॉइंट्स की बेसिस पे हम दोनों फील्ड्स को कंपेयर करते हैं। इसके बाद आप लोगों ने डिसाइड करना होगा कि आप लोगों को कौन सी फील्ड को परस्यू करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे हमारे पास डिजिटल मार्केटर के पास बहुत वाइड स्कोप होता है। डिजिटल मार्केटर क्योंकि उसने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना होता है और उसको डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करके मार्केट तक पहुंचाना होता है और वो एक सारी अंडरस्टैंडिंग समझता है कि प्रोडक्ट को कैसे मार्केट तक पहुंचाना है। इन फ्यूचर जो डिजिटल मार्केटर होता है वो अपनी प्रोफाइल को अपडेट भी करता है और वो कंपनी में एक मैनेजमेंट साइड पे चला जाता है, एक प्रोडक्ट ऑनर भी बन जाता होता है क्योंकि वो एक पूरी स्ट्रेटजी समझता है कि इस प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है। और इसके अलावा समटाइम जो कंपनी में डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं वो उनसे भी काम ले रहा होता है क्योंकि वो एक पूरी स्ट्रेटजी समझता है कि किस तरह की प्रोडक्ट होनी चाहिए, मार्केट में किस तरह की प्रोडक्ट की डिमांड है। तो सेकेंडली अगर हम बात करें सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो बेसिक सैलरी होती है जब आप इंटर्नशिप स्टार्ट करते हैं या आप फ्रेशर होते हैं तो दोनों डोमेन्स की सैलरीज जो हैं वो तकरीबन सेम स्टार्ट होती हैं। लेकिन इन द फ्यूचर जो सैलरी होती है वो हमारे पास वेब डेवलपर की ज़्यादा होती है क्योंकि वेब डेवलपर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और उस प्रेशर में काम करना होता है क्योंकि सम टाइम जब वेब डेवलपर काम कर रहे होते हैं तो उसको क्लाइंट्स कस्टमर देख रहा होता है और जैसे ही कोई एरर आ रहा होता है या कोई बग आता है तो वेब डेवलपर को फास्टली स्पीडली उसको सॉल्व करना होता है और बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है। और इसी के अगेंस्ट हमारे पास जो डिजिटल मार्केटर होता है उसके ऊपर कोई इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं होता, वो इजी होकर अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग काम करता है। तो सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जो हमारे पास वेब डेवलपर होता है उसकी सैलरी ज़्यादा होती है क्योंकि वो ज़्यादा टेक्निकल काम कर रहा होता है और ज़्यादा ग्रोथ के जो चांसेस होते हैं वो भी वेब डेवलपर के पास होते हैं। सम टाइम आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपके पास डिफरेंट लैंग्वेज की स्किल है, तो आप जब नई कंपनी में स्विच करते हैं तो आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, आपका सैलरी जंप जो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर करें एक डिजिटल मार्केटिंग के। तो वेब डेवलपर का एक बड़ा जंप होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब्रॉड काम करने की, तो जो हमारे पास वेब डेवलपर होता है उसके पास बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं किसी और कंट्री में जाके काम करने की। सम टाइम आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं तो जो कंपनी होती है वो आपको ऑफर करती है कि आप ये प्रोडक्ट हमारे पास आके देखें, हमारे पास आके इसके ऊपर काम कर लें। तो इस तरह से जो हमारे पास वेब डेवलपर होता है उसके बाहर जाके काम करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डिजिटल मार्केटर भी जाते हैं लेकिन मेरे पास जो ज़्यादा केस स्टडीज़ मैंने देखी हैं वो वेब डेवलपर जो हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर शिफ्ट हुए हैं। मेरे साथ मेरे कोलीग्स बहुत ऐसे काम करते थे जो कि बाहर शिफ्ट हो गए हैं। वेब डेवलपर के पास ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो दोनों डोमेन्स वाले ही जा सकते हैं, डिजिटल मार्केटर भी जा सकता है, वेब डेवलपर के पास थोड़े से ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दोनों फील्ड्स ही आपस में इंटरकनेक्टेड हैं क्योंकि वेब डेवलपर ने एक प्रोडक्ट को रेडी करना होता है और जो हमारे पास डिजिटल मार्केटर होता है उसने उसकी मार्केटिंग करनी होती है और एक कस्टमर तक पहुंचानी होती है, एंड यूज़र तक पहुंचानी होती है। बाकी कुछ पॉइंट्स की बेस पे मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया है, बाकी टोटली डिपेंड करता है आप लोगों के इंटरेस्ट पे, आप किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। दोनों फील्ड्स ही इंटरकनेक्टेड हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको पता है मैं हर वीक एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।